प्लॉट बेटे के नाम करने से इनकार पर साजिद महमूद अपनी मां और सगे भाई मकबूल उर्फ मलंगी की जान का दुश्मन हो गया और एक दिन उसने अपने ही सगे रिश्तों को खाको खून में नहला दिया। वाकये से कुछ दिन पहले कातिल बेटे की मां ने पुलिस में दरखास्त दी थी कि उसे और उसके बच्चों को साजिद महमूद से खतरा था। इससे पहले कि पुलिस कोई कार्रवाई करती, सफाक बेटे ने उस मां को कत्ल कर दिया जिसने दुख तकलीफ झेल कर उसे पाला था। उसे अपने भाई पर भी रहम नहीं आया। पुलिस ने वाकये की इत्तला के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था जो जख्मी हालत में था, लेकिन तिब्बी मुआयने के बाद पता चला कि मुलजिम ने दोहरे कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए खुद को जख्मी करने का ड्रामा रचाया था। मुलजिम ने बाद में कत्ल का एतराफ कर लिया था और दोहरे कत्ल को सही साबित करने के लिए तरह तरह के जवाब पेश कर रहा था। जायदाद का तनाज़ा था, मैंने उनको पैसे भी दिए हुए थे और मैं अपना हिस्सा मांगता था और अपने हिस्से की जो पैसे दिए थे उनकी जगह मांगता था और वो मुझे जगह देने की बजाय वो मुझे मारने पे तुले हुए थे। मैंने 2,20,000 दिया हुआ है अपने हिस्से के अलावा और वो ना मुझे वो ज़मीन देते थे ना वो मेरा हिस्सा देते थे। बस बोलते नहीं देना, हम जहाँ मर्जी भाग लो। ऊपर से मुझ पर हमला भी किया, ये मुझे आंखों में निशान है, इन्होंने मुझे ज़दगोब की किया। उसके बाद मुझे फिर ये मजबूरन जो है ना ये काम करना पड़ा। यह है मुलजिम का भाई मंजूर अहमद, जिसे इस सफाकाना वाक़े पर शदीद रंज था। इन्होंने कोई पैसे लिए हुए थे जिसने मारा है उससे, तो वो कह रहा था मुझे रजिस्ट्री करा के दो। ये कह रहे थे ये केस चल रहा है, अभी इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है, तो वो हटेगा तो फिर आपके ना लगेगी। तो इसी बात को लेकर उन्होंने ये कदम उठाया। और यह है मकतूल मलंगी का दोस्त नसीम भट्टी, जो मकतूल के घरेलू हालात से वाकिफ था। और परसों चौथ इन्हें तलह कलामी हुई है ते अम्मा ने थाने दरखास्त भी दी है कि मैनू इहदे तो खतरा है मेरी जान और मेरे बच्चों को। और आज तीसरे दिन बाद वाकया हो गया। मैं सुबह सो रहा था, 8 बजे मुझे मेरे किसी दोस्त ने जाके कहा कि भी आपका दोस्त जो उसके भाई ने कत्ल कर दिया है। ये मुझे जब मैंने इधर पहुंचा हूँ तो जो मेरा दोस्त है मकबूल अहमद वो मंजी पे पड़ा और उसकी वालदा कमरे में बंद थी। आगे से उसने ताला लगा दिया था कत्ल करके। इलाके के एक दुकानदार ने बताया था कि कातिल चोरी चकारी करने और धौंस धमकी देने से भी बाज नहीं आता था। वो चलाता था जी, साडा उहदे नाल मतलब आन जान सी, महल्लेदार सी, आके बह जांदा सी ते असीं उहनूं पुछदे कोई अंदर बाहर लगा फिर जेहड़ी चीज़ आई हत्थी ला के गया चला। तकरीबन साढ़े को 1.5-2 महीने रहा। एक दफ़ा दुध मस्जिद चल गया, खोया चुक के लै गया और साढ़े को निकल जाना है। आप जड़ी चीज़ दाल लगा बह के खा गया। आदत होंदी है, कारोबार ये होए। पुलिस ने इस केस के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये है। ये 8 भाई हैं, तो एक भाई इसका पहले ही मर्डर हो गया कि वेपन वो साफ कर रहा था तो उससे फायर हो गया तो उसकी डेथ हो गई। दूसरा भाई इसका तारक है जो गुम है, वो मतलब है कि उसका पता नहीं है, वो मेंटली तौर पे अपसेट था ये जैसे वो गुम है। अब इनके घर में एक प्लाट था गुलबर्ग टाउन में जो इसकी वालदा ने सेल किया था। उसका हिस्सा इसे तकरीबन 1,25,000 रुपया बनता था जो इसके हिस्से में आता था, जिसका डिस्प्यूट चल रहा था घर में। ये मांग रहा था, वालदा इसकी कह रही थी कि ये गैर जिम्मेदार है, मैं इसको नहीं दूंगी, इसके दूसरे भाई जो हैं वो उसको दूंगी और आप मंथली जो है बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो ले लें ताकि आपका गुजारा भी हो सके। तो इस बात पे ये जिद था कि मेरा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तो पूरे के दिन इनका पहले झगड़ा हुआ है, आपस में तलब कलामी घर में हुई है। उसके बाद ये इसने हुआ किया है कि अपनी वालदा को मर्डर किया है और अपने भाई को भी फायर मार के मर्डर कर दिया है। जरा इस दुख भरे मंजर को देखिए। सगे बेटे के हाथों माँ और भाई के कत्ल के बाद एक कोहराम बपा हो गया था और लोग फरियाद कर रहे थे। शब्बीर ने सगे बेटे के हाथों माँ और भाई के कत्ल की मजम्मत की है और कहा है कि बदबख्त बेटे ने जायदाद की लालच में अपनी दुनिया भी तबाह कर ली और अपनी आखिरत भी गंवा दी। शब्बीर का कहना है कि कातिल को सजा और मजलूमों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
आप हमें अपने मसाइल से आगाह करते रहिए। शब्बीर के देखे हुए कुछ और वाकयात के साथ कल फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाकये से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें, SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर के नाम के साथ 247 पर भेज दें, या आप हमें 247 पर कॉल भी कर सकते हैं। फैक्स करने के लिए 021-358-03820। आप किसी भी गैर मामूली वाकये को DVD, मिनी DV या तस्वीर की सूरत में भी हमें अरसाल कर सकते हैं। अरसाल करने के लिए हमारा पता है शब्बीर तो देखेगा, PO बॉक्स नंबर 48 कराची। पूरी तरह से बहुत सारी जगहों पे तो लोगों को पीने के लिए गंदा पानी भी मुयस्सर नहीं है। देखें, ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये मुआशरे की जिम्मेदारी है। हम ओथ लेते हैं कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है, खा हालात क्या ही हों। मेरे ख्याल में उसको स्टिक करना। देखिए डॉक्यूमेंट्री एक्सप्रेस, सेहत सब के लिए, हफ्ता सुबह 10:30 पर। वॉर टेरर में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया। आप मुझसे बहुत छोटे हैं। मेरा ख्याल है आपका तजुर्बा मुझे आपकी उम्र में भी नहीं हो पाएगा। ऐसे सवाल करते हुए डरता है, क्योंकि उनकी ठुकाई बाद में होती है। आप ना ठुकवाइएगा, बाकियों को संभाल लूंगा। गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दे दिया उन्होंने? कोई भी जब जाता है, एक प्रेसिडेंट जाता है। आपके दौर में भी एक प्रेसिडेंट गए थे, रफीक तारड़ साहब, वो बेचारे खुद ही टैक्सी करके घर गए थे, आपने उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं है ये? गॉड से एक मुझे समझाइए अब्बास रिजवी साहब, आप क्या मतलब पार्टी है, माफिया हैं आप?